अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 1.3 एक्सरसाइज की टाइप 3 कंप्लीट की थी। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया था। तो ये टाइप हमने कंप्लीट की थी। इसकी पहचान ये थी कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। इसमें इधर एक्स स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल इधर है, इसी तरह इस एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल। इसी का अगर हम एलसीएम लें, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा और उसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाती है। तो ये दोनों जो हैं टाइप्स लिखी हुई, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। तो इस हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की स्टेटमेंट है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ x पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है इधर कांस्टेंट भी वही होगा, x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है इधर x का कोएफिशिएंट भी वही होगा। साइन का डिफरेंस हो सकता है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर सेम होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, x4 का कोएफिशिएंट 2 है, इधर भी 2 है, इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1। तो ये हमारी टाइप 3। तो हमने क्वेश्चन 10 और 11 इस टाइप का किया था। आज हम टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। ये हमारी टाइप 4 है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की शक्ल में आए। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। कि ये एक ऐसी मुसावात होती है जिसमें जो वेरिएबल है मतगैर वो पावर की शक्ल में आए, कुव्वत नुमा बनकर आए। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 × 2 पावर 2x + 1 - 9 × 2 पावर x + 1 = 0। तो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x जो है वो एक्सपोनेंट बनकर आया, कुव्वत नुमा पावर बनकर आया हुआ है। तो ये इसकी पहचान है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हमारी एक्सरसाइज 1.3 के ये 3 सवाल, क्वेश्चन 12, 13, 14 वो इस टाइप के हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 4 इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, 2 पावर x, ये एक 2 इसकी पावर यानी ये 1 है, यूँ समझ लें, ये सेपरेट कर ली। इन ये मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 2x + 1 यही बनेगा, -9 डॉट 2 पावर x, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, = 0। तो ये एक्चुअली 2 ही है, 2 पावर 1 मीन्स 2। इस 2 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 पावर 2x -9 2 पावर x + 1 = 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। 2 पावर x ये देखें तो इसकी हाफ पावर है, तो हम इसको नया वेरिएबल लेंगे, लेट 2 पावर x = y। सेट नंबर 2 हम यहाँ t भी ले सकते हैं, u भी, z भी, यानी x के अलावा किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको रखा जा सकता है। अब इसका अगर स्क्वायर लें दोनों साइड्स का, y², तो ये जब इस तरह हो तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, इधर y²। तो ये पुटिंग इन 1, ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये 2 पावर 2x ये y² है तो यहाँ y² आ जाएगा, 8y² -9 और 2 पावर x इसकी जगह y आ जाएगा, 9y + 1 = 0। तो ये हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी कैन सॉल्व इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन। तो अगर इसके हम फैक्टर बनाएं 8y², तो फैक्टर का हमें पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 8y² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8y² ही आएगा।
तो हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, ऐड करें तो -9y। तो ये वाई स्केयर का तो मसला नहीं होता, ये तो दोनों टर्म्स के साथ y लग जाएगा। असल बात ये 8 होती है कि यानी हमने ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें 8 बने, ऐड करें तो -9, तो वो आएंगे -8y एंड -y। यहाँ पर 1 यानी -8 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 8 बन जाएगा, और ऐड करेंगे तो -9 बन जाएगा, +1। तो फैक्टराइजेशन करते वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसे, और इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट यानी थर्ड टर्म ये बिल्कुल उसी तरह लिख लेते होते हैं। ये सेकंड टर्म जो होती है इसको इस तरह लिखना होता है, सम, दो टर्म्स का सम। तो अब यहाँ से 8y कॉमन आ जाएगा, तो y -1, इधर से -1 कॉमन लेंगे, y -1 इज इक्वल टू 0। अब y -1 कॉमन, 8y -1 इज इक्वल टू 0 बाई 0 प्रोडक्ट प्रिंसिपल, या इसको सिंपल लिखते होते हैं बाई 0 प्रॉपर्टी। इसके लिए दूसरा मुतबादिल लफ्ज़ जो बुक्स में मिलता है, 0 प्रॉपर्टी, कि बाई 0 प्रॉपर्टी। 0 प्रॉपर्टी यही, यानी इसी का दूसरा नाम ये कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और आंसर 0 आए, तो उनमें से कम एक नंबर 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो यहाँ भी यही है कि ये दो अलजबरिक एक्सप्रेशंस हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो 0 प्रॉपर्टी के मुताबिक इनमें से कोई एक 0 होगी या दोनों 0 हो सकती हैं। आइदर y -1 0 और 8y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 8y इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/8। ये हमारी y की वैल्यूज़ आ गई। हमारा असल वेरिएबल x है, तो अब हम दो केस बना लेते हैं। केस 1 हम y इज़ इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमने 2 पावर x को y कहा था, 2 पावर x इज़ इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज 2 पावर x, y की जगह 1। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2 की कौन सी पावर हो कि उसका आंसर 1 आए। तो 2 की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, क्योंकि अगर 2 की पावर इधर 1 लेंगे तो 2 पावर 1 वो 2 आएगा, अगर 2 लेते हैं तो 2 पावर 2 4 बनता है। हमने 1 देखना है, तो ये 2 पावर 0 होगी। 2 पावर अगर 0 हो, हमें पता है किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होती है, तो 2 पावर 0 1 आएगा, तो इट मीन्स कि x जो है वो फिर 0 होगा। तो इस तरह कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी बात को एक मुतबादिल अंदाज में यूँ भी देखा जा सकता है कि 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1 है। वैसे तो यहाँ पर ये आंसर ठीक ऐसे ही लिख दें, लेकिन ये आपका एक कंसेप्ट कि अगर इसको हम लॉग की शक्ल में लिखें तो ये बेस ही रहेगी, 1 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। तो अब 1 का लाग, तो ये हमें पता है कि 1 का लाग किसी भी बेस के लिहाज से 0 होता है, तो इस लिहाज से भी हम इसको कह सकते हैं कि ये आंसर 0 बनता है। ये तो x बराबर 0 के log ऑफ 1 टू एनी बेस इज़ 0। तो इसको इस तरह सॉल्व कर लें या इस अंदाज में भी किया जा सकता है। ये हमारा केस 1। अब हम केस 2 करते हैं। केस 2 y इज़ इक्वल टू 1/8, 2 पावर x इज़ इक्वल टू y। ये हमारा वेरिएबल जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो यहाँ पर 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। ये 8 जो है ये 2 पावर 3 होता है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज 2 पावर x
ये ऊपर रकम जाएगी तो 2 पावर -3 बनेगी। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये बेस दोनों तरफ सेम है, तो इट मीन्स x क्या होगा, -3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। एक आंसर हमारा 0 आया, यानी ये इस तरह कर लें या ऐसे, और दूसरा आंसर -3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 raised to power 2x plus 2 is equal to 12.3 power x minus 3। हम इसमें 3 पावर 2x, इस 3 की पावर 2 सेपरेट करते हैं और इस टर्म को इसी तरह इधर ले आते हैं। 12 इंटू 3 पावर x, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, क्रॉस भी होता है, डॉट भी, ये प्लस हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर 9, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं। 9 इंटू 3 पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो टाइप्स हैं इनकी हमें अच्छे तरीके से पहचान होनी चाहिए। यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है कि इसमें जो वेरिएबल होगा वो एक्सपोनेंट पावर की शक्ल में आएगा। 3 की कांस्टेंट की ये पावर इधर है, इधर भी ये पावर, यानी कुव्वतनुमा, ये इस तरह आएगा। अब यहाँ देखें तो ये 3 की जितनी पावर है उसकी हाफ पावर है, ये 2x का हाफ करें तो ये x बनता है। तो इसको हम नया वेरिएबल लेंगे, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, squaring both sides, this will become 3 पावर 2x। ये दोनों, ये x भी 3 की पावर है और ये सारे की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, y स्क्वायर। पुटिंग इन 1, इनको हम जब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इधर ही करते हैं, तो 9 3 पावर 2x ये y स्क्वायर बन गया, माइनस 12 3 पावर x किसके इक्वल है, y, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर बनाएं, 9 3 27, तो 9 और 3 ऐड करें तो -12 आ जाएगा। यानी ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 9 3 27 आए, और उन दोनों को ऐड करें तो -12 आए। ये हमारा तरीका कि मल्टीप्लाई करने से 27 बने और ऐड करने से -12 बने। तो ये इसके हमने फैक्टर लिखने होते हैं। तो इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनमें 3 इंटू 9 बनता है। तो इसी को देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो +12 बनता है। हमें -12 चाहिए, तो इट मीन्स कि हम अगर इसको यूँ लें, ये दो फैक्टर लें, माइनस लगाएं, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 27 बन गया, और इन दोनों को ऐड करें तो -12 बन गया। तो इट मीन्स कि हमने जो फैक्टर लेने वो ये होंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 27 तो बन रहा है, लेकिन ऐड करने से -12, ये नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, तो ये दो नंबर आएंगे। ये फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस खूब करें। 9y स्क्वायर, इधर -3y पहले लिख लें या -9y, इससे कोई फ़र्क नहीं आता। आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके देखें, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आता होता है। और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिल्कुल उसी तरह लिखनी होती हैं। इसमें से 9y कॉमन लें, y -1, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, -3, तो y -1 इज़ इक्वल टू 0। This implies y -1 into 9y -3 is 0. By zero product principle, either y -1 0 या 9y -3 is equal to 0। तो y -1 0, यहाँ से y is equal to 1, ये y की वैल्यू आ गई, और इधर से लेंगे तो 9y इज़ इक्वल टू 3, y
यहाँ से दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 3/9। जब ये दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स आगे उसी लाइन में लिखनी हूँ तो फिर दिस इम्प्लाइज साइन लगाते हैं। तो यहाँ से अब y इज़ इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ये हमारी y की वैल्यूज़ आ गई। हमारा असल वेरिएबल x है। केस 1 y इज़ इक्वल टू 1, 3 पावर x इज़ इक्वल टू y। ये हमारी असल इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज 3 पावर x इज़ इक्वल टू 1, y की जगह 1। अब हम देखेंगे कि 3 की कितनी पावर हो कि आंसर 1 आए। तो 3 की पावर 0 हो तो 1 आ सकता है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 का 1 होता है आंसर। तो 3 की 0 के अलावा अगर कोई और पावर लें उसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर ये बेस यानी सेम है तो x क्या होगा 0। ये तो इस बात को सॉल्व करने का एक ये तरीका है। दूसरा इसी का मतबादल, या इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ये y इज़ इक्वल टू 3 पावर x लिख लें इसी को, तो इसको लॉग की शक्ल में लिखें तो इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे होता है, ये बेस ही रहेगी, ये नंबर उधर जाएगा, x इधर आएगा। तो x इज़ इक्वल टू y, या इसका मतबादल तरीका है कि 3 पावर x इज़ इक्वल टू 1। ये जो लिया हमने कि हम इसको 3 पावर 0 लिखें और यहाँ x 0, ये सिंपल सा तरीका है ऐसे। या तरीका ये है कि ये चीज़ हमने ली और इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है कि ये बेस ही रहेगी, बेस इधर लिखते होते हैं नीचे करके, ये नंबर इधर आएगा और x उधर चला जाएगा ये। और किसी भी नंबर का 1 का लॉग किसी भी बेस के लिहाज से वो हमेशा 0 होता है। तो इसलिए ये लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 3 इज़ 0। पिछले क्वेश्चन 12 में यहाँ पर 2 था तो बेस कोई भी हो 1 का लॉग 0 ही आना है। तो x इज़ इक्वल टू 0। तो दूसरा मतबादल तरीका इस बात को सॉल्व करने का इस तरह से है। ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ। केस 2, आपने दोनों में से कोई एक करना है, या इस तरीके से कर लें सॉल्व या इस तरीके से कर लें। y इज़ इक्वल टू 1/3, 3 पावर x इज़ इक्वल टू y। ये हमारी इक्वेशन 2 जो हमने ये लेट की थी। दिस इम्प्लाइज 3 पावर x, y की जगह 1/3, 3 पावर x, ये 3 ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1 आ जाएगी। तो यहाँ सिंपल ये दो टर्म्स इक्वल हैं, इनकी बेस सेम है तो इट मीन्स इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो x आ जाएगा -1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है, एक वैल्यू ये -1 आई और दूसरी 0। मैं आपको ये चेक करके भी बताता हूँ। आंसर तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन एक आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि इसको चेक भी किया जा सकता है। x की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल आएगी, अगर इसमें पुट करें तो वो 0 के इक्वल आएगी। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये है, तो हम इसमें पुट करते हैं, चेक करते हैं, यानी जिसे हम पड़ताल करना कहते हैं। तो x हमारा ये -1, अगर ये वैल्यू लें तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड 3 पावर 2x प्लस 2, 3 2x की जगह -1 प्लस 2, तो ये 3 पावर ये -2 बन जाएगा प्लस 2। तो ये 3 पावर -2 प्लस 2 कैंसिल हुए 0, 3 पावर 0 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 आया जब -1 पुट किया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। 12 इंटू 3 पावर x -3, तो 12 3 पावर, इधर x की जगह हम -1 पुट करेंगे, -3। तो ये 12 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 पावर -1 जो है इसे नीचे ले जाएं तो यूँ 1/3 बन जाएगा, -3।
ये 3 इससे कैंसिल हुआ, 3 4 12, तो ये आ गया 4 - 3, 4 - 3 1। तो x - 1 जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड में पुट किया आंसर 1 आया था, राइट हैंड साइड में भी 1 आता है, तो इट मीन्स ये इसका एक रूट है। अब हम दूसरा रूट चेक करते हैं 0, तो इधर x 0 लें, तो जब इधर 0 पुट करेंगे x की जगह, तो ये 3, ये 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0 बन जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, तो x 0 पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड 9 बनती है। राइट हैंड साइड 12 3 पावर x - 3, 12 3 पावर x की जगह 0 पुट करेंगे -3, 12 3 पावर 0 1, ये जैसे इधर की बात हुई थी कि किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 होती है, तो ये 1 आ गया, -3, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 ही रहा, -3, 12 - 3 9, तो x 0 पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड भी 9 आती है, राइट हैंड साइड भी 9, तो ये यानी हमारा इसका चेक हो गया कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 पावर x प्लस 64 इंटू 2 पावर -x - 20 इज़ इक्वल टू 0। इसको 64 ओवर ये नीचे ले जाएं तो 2 पावर प्लस x हो जाएगी, -20 इज़ इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लें अगर हम लेफ़्ट साइड पर, 2 पावर x, तो ये 2 पावर x इससे मल्टीप्लाई हुई, तो 2 पावर x का स्क्वायर बन जाएगी, प्लस 64 -20, और ये 2 पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ऐसे, इज़ इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर उधर गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और इधर 2 पावर 2x ये आ गई। फिर हम इस टर्म को लिख लेते हैं, 20 इंटू 2 पावर x प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। ये रकम उधर गई नीचे से, तो ये 0 ऐसे। तो अब ये देखें, ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और इसकी यहाँ पर हाफ पावर है। इसको हम 2 पावर x को नया वेरिएबल करेंगे, लेट 2 पावर x इज़ इक्वल टू y। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स का, तो इधर 2 पावर 2x बन जाएगा और इधर y स्क्वायर। इसको हम 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, 2 पावर 2x की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, -20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। तो इसके अगर फैक्टर बनाएं 64 के, तो 16 4 बार 64, वाई स्क्वायर -4y -16y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें, -4 -16 -20 बन जाएंगे, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 16 4 64। यहाँ से y कॉमन ले लें, y -4, और यहाँ से 16 कॉमन ले लें, y यहाँ प्लस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर भी माइनस आ जाएगा। जब भी इस तरह फैक्टर बनाएं तो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है ये दोनों तरफ बिल्कुल सेम आती होती है। अब ये y -4 कॉमन लेंगे तो इधर y -16 इज़ इक्वल टू 0। तो बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल, इधर y -4 इज़ इक्वल टू 0 या y -16 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ से y 16। ये हमारा y वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकली। ये हमने लेट किया, असल वेरिएबल हमारा x है, तो हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब यहाँ से हमारे दो केस बनेंगे, केस 1
y इज़ इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन लेते हैं, 2 पावर x इज़ इक्वल टू y, 2 पावर x इज़ इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज 2 पावर x इज़ इक्वल टू 4, 2 पावर x। इस 4 को हम 2 पावर 2 लिखते हैं, तो 2 2 4। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे जब, तो बेस दोनों तरफ सेम है, तो इट मीन्स पावर्स भी सेम होंगी, तो एक्सपोनेंट यानी x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ। केस 2, y इज़ इक्वल टू 16, 2 पावर x इज़ इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज 2 पावर x इज़ इक्वल टू 16, 16 कैन बी रिटन एज 4 पावर 2, 4 स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम इसको 2 पावर x इज़ इक्वल टू 16, और अब हम इस 16 को 2 पावर 4 लिखेंगे। 2 पावर 4 16 होता है। तो यहाँ से जब कंपेयर, क्योंकि यहाँ बेस सेम बनाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 4, यानी इट मीन्स कि इधर अगर x 4 होगा तो 2 पावर 4 16 बनता है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी सॉल्यूशन सेट आ गया, 2 एंड 4। तो इनको भी चेक करना चाहें तो हम इसमें x की जगह एक दफ़ा 2 पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो 0 आएगा, और इसी तरह 4 करके, तो ये चेक भी की जा सकती हैं। ये हमारी टाइप 4 कंप्लीट हुई। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी लास्ट टाइप इस एक्सरसाइज की है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।